45 में क्या है? And form rod of length L rest against a smooth roller as when the biggest find the present coefficient between the ground and the lower end if minimum angle that the rod can make. ठीक है, यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ फ्रिक्शन है। तो एक बात बताइए, ये वाला पॉइंट किधर स्लिप करना चाहेगा, लेफ्ट या राइट? ये जो पॉइंट है मैं उसको पी लिख दे रहा हूँ, वो पॉइंट पी किधर स्लिप करना चाहेगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। सही बात। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? राइट। बढ़िया, मेहनत तो कर रही है तुम, बढ़िया है। तुम्हारे इधर 5-6 दिनों से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चलिए, तुम्हारा करंट तो फ्रिक्शन से राइट लग जाएगा। स्टैटिक करंट है कौन सा? स्टैटिक। ठीक है, ये कोई स्लिप नहीं किया है। जमीन पर तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा से एम, यहाँ पर एक रोलर है तो यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा से, आप इसको ऐसे आर बोल देते हैं, रिएक्शन फोर्स, या नॉर्मल रिएक्शन में बोल दो से N1, है ना, और फ्रिक्शन तो वहां पे है। ठीक है, ज्योमेट्री आप देख ही रहे, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहां से वेट काम करेगा। चलेगा, है ना? यस सर। अपने मन से नेमिंग कर देते हैं, जैसे तो पक्का सी, ये पक्का पॉइंट बी, पी ये बी ये, ठीक, और इस पॉइंट को अपनी मर्जी से कुछ दिखा देना नाम। ठीक है, तो ये हो गया एफ एस और ये वाला पॉइंट हो गया ओ। लेवल पर दिक्कत नहीं ना? नो सर। नीचे वाला फोर्स फ्रिक्शन है एफ एस, एफ एस देख लो, कहीं पर डाउट है तो बोल दो। नो सर। बढ़िया, ठीक है, ये हाइट ज्योमेट्री मैच दे दिया गया है। तो देखो इसमें लिखा हुआ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल, जरा देखो तो, मैं कुछ लिख रहा हूँ, जो दिक्कत होगी पहले हमको बोल देना। ए सी इक्वल टू सी बी इक्वल टू L/2 चलेगा? बोलो। यस। साइन थीटा विल बी इक्वल टू H/AP चलेगा? तो AP विल बी इक्वल टू H/sin चलेगा? बोलो हाँ या ना? यस। AP विल बी इक्वल टू H/sin थीटा। ये भी हो गया, बाकी तो काम कर ही दिया। तो ये काम हो गया, ये काम हो गया। डायग्राम बनाइए। अगर हम ऐसे डायग्राम सोचें, यहाँ देखना बोर्ड, अगर जरा सोचो तो, अगर हम ऐसे और ऐसे ब्रेक कर दें तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये वाला। बोलो, यस सर। तो 90 माइनस थीटा, तो फिर से ये वाला थीटा। मंजूर हाँ या ना? यस सर। अब जरा देखना तो, यहाँ पर से ऊपर में N1 cos थीटा और इधर N1 sin थीटा, नीचे में स्मॉल m, ठीक है। इस साइड फ्रिक्शन, ऊपर में एक तो और n, चलेगा? यस ये सर। देखो, इसका दो कंपोनेंट, दो, एक मिनट, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। अभी ठीक है सर, बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो उसके लिए एक क्लास लगता है छूट गया मेरा। हाँ हाँ हाँ, तो हेल्थ सही नहीं था सर,
और घर में ऑलमोस्ट सारे लोग बीमार ही थे उस समय। और बताइए सर। हाँ सब बढ़िया चल रहा है सर। ऐसा करते हैं ना सर, अभी हम एक क्लास ले रहे थे और क्लास खत्म करके इत्मीनान से बात करते हैं। ठीक। हाँ ये देखो, N1 cos थीटा, ये N mg N1 sin और F सही है ना यहाँ तक? Yes, sir. इसका दो कंपोनेंट, दो, एक तीन, एक चार और इधर पांच, दो तीन चार पांच, सही है। Yes, sir. चलिए, ये तो हम लोग कहानी इक्विलिब्रियम में है तो ये हिंट कर दिया कि साहब v जीरो है, a भी जीरो है, तो फोर्स भी जीरो होगा। तो जब फोर्स जीरो होगा तो हमें कहना चाहिए N1 cos थीटा प्लस n विल बी इक्वल टू mg एंड fs हर हाल में N1 sin थीटा के बराबर होना चाहिए। क्लियर नॉट क्लियर? Clear, sir. N1 cos theta plus n equal to mg and fs equal to n1 sin theta। कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. अब चलो, अब असली परीक्षा है तुम्हारी। तुम टॉर्क किस पॉइंट को आउट लोगी? तुम्हारे पास विकल्प है ए, ओ, सी, पी, चार, और फोर्स तुम्हारे पास है एन, फोर्स तुम्हारे पास है एफ एस, फोर्स है N1, फोर्स है mg। कौन सा पॉइंट पसंद करोगी? C. देखो सलाह देते हैं, जहां पर से देखो सी से एक ही फोर्स क्रॉस कर रहा है ना, अगर तुम टॉर्क ए पर से लोगी तो दो दो टॉर्क जीरो हो जाएगा। अगर तुम ए पॉइंट चुनोगी, पसंद करोगी, टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन भी जीरो हो जाएगा और टॉर्क ऑफ एफ भी जीरो हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. इसीलिए ए चुनना चाहिए। तो टॉर्क अबाउट ए सब मिला करके जीरो होनी चाहिए, है ना? तो अब बोलो, जब ऐसी बात है तो हम लोग, तो आप बड़े चालाकी से लिखेंगे ना। तो अब बच गया टॉर्क ऑफ स्मॉल एम जी अबाउट पॉइंट ए प्लस टॉर्क ऑफ N1, N1 अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू जीरो। बात मानती हो? Yes, sir. अब तुम्हारी परीक्षा से स्टार्ट। बोलो, अगर एम जी का टॉर्क लिख ली पॉइंट ए के अबाउट तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। देखो, ये रहा आर वेक्टर ए से लेके सी, और यहीं पर ये रहा एम जी। बात मानते हो कि नहीं? Yes, sir. तो बस जैसे तुम पसंद करते थे, R K positive K cap mg minus J cap. मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने सिखाया था उसी तरह से। यहाँ देखो, ये हो गया AC वेक्टर और ये हो गया ऐसे mg वेक्टर, ठीक। ये एंगल था थीटा, तो मैंने सिखाया था कि तुम तोड़ लेना। ये हो जाएगा AC cos थीटा, ये हो जाएगा AC cos थीटा, और ये हो जाएगा mg। और टॉर्क में लिखना इस तरह से, AC cos थीटा इंटू mg, हाथ घुमाएंगे, प्लस आई क्रॉस माइनस जे। बोलो बुआ, हाँ या ना? क्लियर नॉट क्लियर? Clear, sir. और नॉर्मल रिएक्शन तो आसान है, ए से लेके पी N1, यहाँ पर ऐसे ऐसे हाथ घुमाएंगे ऐसे, तो हम स्क्रू बोर्ड के बाहर जैसा आता है वो दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा ए से लेके पी लेंथ में N1 और ये प्लस के इक्वल टू 0। चलेगा? Yes, sir. कोई कन्फ्यूजन लिखने नहीं ना हुआ? No, sir. ठीक है, ए से लेके सी मैंने लिखवा दिया है पहले, L/2 mg cos थीटा
आई क्रॉस माइनस जे माइनस के ए पी मैंने बना के रखा है एच बाई साइन थीटा, एच बाई साइन थीटा इंटू कितना n1 और ये प्लस के इक्वल टू 0। तो L/2 mg cos थीटा will be equal to h by sin थीटा into, बोलो है ना, बोलो Yes, sir. L/2 mg cos इक्वल टू h अपॉन sin n1, सही है ना, हो गया। तो एक ही क्वेश्चन तो ये वाला, बोलो एक ही क्वेश्चन ये वाला, बोलो है ना, Yes, sir. और एक ही क्वेश्चन लास्ट में ये वाला, एफ एस हर हाल में म्यू इनटू नॉर्मल से छोटा होता है, तो मांगा तो म्यू एस ही है, बोलो हाँ या ना। तो इसको ऐसे ही घेर दिया जाएगा। हो गया जी, ये नहीं चलेगा उसके लिए नेट फोर्स 0, ये नहीं घूमेगा उसके लिए नेट टॉर्क 0, और फ्रिक्शन तो खैर पुरानी चीज है, ज्योमेट्री पुरानी चीज है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ये क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया? Yes, sir. क्या चाहिए तुम्हें? म्यू चाहिए। अब तुम क्या करोगे मालूम, n1 की वैल्यू यहां से लेकर के यहां रख देना, समझ गए? तो Yes, sir. करने से एफ एस मालूम हो जाएगा, और n इससे यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से तुम्हारा वो सब काम हो जाएगा, समझ गए? जैसे Yes, sir. देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें n मालूम हो जाएगा, तो n यहाँ पुट कर देना, समझ गए? और एक ही क्वेश्चन हमारे पास पहले से भी था, एफ एस इक्वल टू n1 साइन थीटा, तो तुम उसको n1 साइन थीटा भी बोल सकते हो। अब बाकी इधर रह गया, अब बात हो रही है कि सर n1 निकालेंगे कैसे सर, मुश्किल काम लग रहा है, यहाँ से निकाल लेना n1, क्लियर? Yes, sir. यहाँ से n1 ला करके यहाँ पुट कर देना, सही है? नहीं ना दिक्कत, No, sir. कर लोगे ना? Yes, sir.